भिवाड़ी से मुंबई जा रही थी गाड़ी लोड होके और 8:45 के आसपास यहाँ कोहरा आ गया नदी की वजह से। तो नदी की वजह से कोहरा आया तो कोहरे में आगे डंपर चल रहा था, डंपर ने ब्रेक ली, उसके पीछे कैंटरा था, कैंटरा ने ब्रेक ली, मेरे को चांस नहीं मिला। जितना चांस मिला कंट्रोल होने का उतना गाड़ी कंट्रोल किया, फिर जाके गाड़ी लगी। बाकी नुकसान तो ज्यादा है, लाइट सुविधा सिस्टम था नहीं और कोहरा आने के नदी पड़ता है आगे, नदी से भाप उठता है, भाप के चक्कर में कोहरा एकदम आया। पाछे भी धूप था, 2 किलोमीटर आगे भी धूप था। 3 गाड़ी आपस में टकराई, उसमें 2 का नुकसान हुआ है, ड्राइवरों को चोट नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है SA न्यूज राजस्थान पर। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं भीलवाड़ा के बाईपास पर, नेशनल हाईवे 48 पर। यहाँ आप देख पाओगे कि यह नेशनल हाईवे 48 जो कि अजमेर से होता हुआ चित्तौड़ की तरफ जा रहा है और अभी हम मौजूद है भीलवाड़ा बाईपास पर, जहाँ की आप देख पाओगे कि यह कोठारी पुल है। पीछे की तरफ आप दिखा पाओ, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि दिखाएं। यह कोठारी नदी का पुल है और इस साइड में कोठारी नदी भी है। यहाँ पर अभी 30 जनवरी को यहाँ पर जो भयंकर एक्सीडेंट हुआ है वो पूरे भीलवाड़ा में चर्चा का विषय बन गया है। तो यहाँ पर अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें लगभग 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और इस एक्सीडेंट के कारण लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि आए दिन यहाँ पर घने कोहरे की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं और यहाँ पर जो यह घना कोहरा है, यहाँ पर सरकार की लापरवाही भी देखी गई, जो कि यहाँ पर जो विजिबिलिटी लाइट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही थी। तो इसी कारण यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत भयंकर हुआ है और एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराई, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। दर्शकों, जो ये एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर जो ये अभी जो विजुअल लाइट है, यहाँ पर जो दिखाई नहीं देने के कारण यहाँ पर ये विजुअल लाइट थी जो कि पहले काम नहीं कर रही थी और अभी इसको सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया। और एक लाइट आप उधर भी देख सकते हो कि यह लाइट यहाँ पर भी है और ये दोनों अभी सुचारू रूप से चालू करवा दी गई है। और ये दोनों लाइट इसकी दूसरी साइड पीछे की तरफ भी लगाई गई है जहाँ से गाड़ियां आ रही है और दोनों रास्तों के ऊपर ये लाइट अभी चालू हो चुकी है। यहाँ पर स्लो स्पीड का दोनों तरफ बोर्ड भी लगाया गया है जो कि ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए किया गया है। और अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये अभी कलर पेंट किया गया है और इस साइड ही ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर जो डिवाइडर पर अभी गहरा कलर किया गया है, यहाँ पर दृश्यता दिखाई देने के लिए यहाँ पर ये कलर किया गया है। और आपको यहाँ सरकार की लापरवाही देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो दूसरी तरफ है यहाँ पर बिल्कुल भी पेंट नहीं किया गया है और यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर केवल एक तरफ ही एक्सीडेंट होता है, दूसरी तरफ एक्सीडेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर दूसरी तरफ भी यहाँ पर कलर किया जाए। दर्शकों, अभी यहाँ पर एक कंटेनर खड़ा हुआ है जो कि एक्सीडेंट में यहाँ पर हुआ था और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण इस कंटेनर की पूरी आगे की बॉडी खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर भगवान की दया रही, जो भी माने, तो यहाँ पर ड्राइवर को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी और ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है और उस घटना के समय क्या हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है आपका? अखिलेश। जी, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। अच्छा, तो ये गाड़ी कहाँ से लोड होकर कहाँ जा रही थी? भिवाड़ी से मुंबई। अच्छा, भिवाड़ी से मुंबई जा रही थी गाड़ी लोड होके और सुबह 7 बजे होटल से सो के चला और 8:45 के आसपास यहाँ कोहरा आ गया नदी की वजह से। तो नदी की वजह से कोहरा आया तो कोहरे में आगे वो डंपर चल रहा था, डंपर ने ब्रेक ली, उसके पीछे कैंटरा था, कैंटरा ने ब्रेक ली, मेरे को चांस नहीं मिला। जितना चांस मिला कंट्रोल होने का उतना गाड़ी कंट्रोल किया, फिर जाके गाड़ी लग गई। तो आपको तो किसी प्रकार की चोट नहीं लगी? बस हल्का सा पैर में ये चोट लगा था, वो भी सूख गया है। अच्छा अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं है? बाकी उस ड्राइवर को भी चोट नहीं था और मेरे को भी चोट नहीं लगा। अच्छा, तो आपकी गाड़ी में कितना नुकसान हुआ इसका? अब इसकी तो जानकारी मान लो मिस्त्री और कंपनी बता सकती है, मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही नुकसान है भाई। आपने तो मेरी तो जानकारी इतनी खैर है नहीं, गाड़ी चलाने की जानकारी है, बाकी नुकसान तो ज्यादा है। लाइट सुविधा सिस्टम था नहीं और कोहरा आने के नदी पड़ता है आगे, नदी से भाप उठता है, भाप के चक्कर में कोहरा एकदम आया। पाछे भी धूप था, 2 किलोमीटर आगे भी धूप था, तो गाड़ियां चल रही थी। धूप के चक्कर में सुबह सुबह की बोला चल ठीक है, सारे ड्राइवर सोचते हैं कि अब खुला मौसम हो गया, सुबह सुबह का टाइम अब तो निकलते हैं, पर उसके बाद बीच में कोहरा आ गया। कोहरा इतना तेज था कि दिखाई नहीं दे रहा था आगे का। बस कोहरे के चक्कर में जो जहाँ खड़ा हो गया, जो जैसे लग गया, वो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है, तो आपकी गाड़ी से तो नहीं हुई ना? नहीं, हमारी गाड़ी से नहीं हुआ, वो उधर से आने वाली जो उदयपुर की साइड से गाड़ियां आ रही थी, उन गाड़ियों का जो एक्सीडेंट हुआ उस साइड मौत हुई है। 3 लोग बताए जा रहे हैं, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साइड में तो 3 गाड़ियां आपस में टकराई, उसमें 2 का नुकसान हुआ है, ड्राइवरों को चोट नहीं है।
अच्छा, तो यहाँ पर लापरवाही किसकी देखी जा रही है ज्यादातर? अगर देखा जाए तो वो डंपर अगर इमरजेंसी एकदम खड़ा ना हो तो वो कैंटरा वाला ना ठुके, वो अपना नहीं दिखाई दिया उसका भी ठीक है, आगे जब दिखना ही बंद हो गया तो वो अपना खड़ा कर लिया फर्स्ट लाइन में। खड़ा होते तो कैंटर वाले को नहीं चांस मिला, कुछ ज्यादा स्पीड में था, वो जब ठुक गया उसको ठुकते मेरी बीच में गैपिंग कम पड़ गई, कम पड़ने के चक्कर में मेरी गाड़ी लग गई। अच्छा, तो कहा भी जा रहा है कि जैसे ड्राइवर की लापरवाही के कारण मतलब ज्यादा स्पीड थी इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। अगर ज्यादा स्पीड होती तो मेरा काम हो जाता भाई, इतना लोड 18 टन वजन था तो पूरा समेट देता मेरे को पीछे से, पर स्पीड संतुलन स्पीड थी तो इसलिए नुकसान हुआ है। बस ड्राइवर उसका भी बचा और ड्राइवर मैं भी बच गया। तो अभी आपको यहाँ पर गाड़ी को खड़े किए हुए कितना समय हो गया? ये गाड़ी मान लो परसों जब एक्सीडेंट हुआ है 8:45-9 के आसपास में, जब से गाड़ी खड़ा है, कल सेठ ने माल क्रॉस करवाया अपना दूसरा गाड़ी भेज के। अच्छा, तो जैसे अब अपन देखते हैं कि यही नहीं और भी जगह कहीं धुंध पड़ती है, तो आप ड्राइवर लोगों को क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई जिधर धुंध पड़े उधर गाड़ी खड़ा कर लो, होटल में साइड में कहीं जगह मिले रोड छोड़ के गाड़ी खड़ा करो, रोड पे भी मत खड़ा करो। मेरा स्टार्ट गाड़ी नहीं हो रहा तो मैं तो यहाँ भी नहीं खड़ा करता, वो तो हाईवे का हेडरा ने यहाँ खड़ा कर दिया गाड़ी, बस इसलिए रोड पे खड़ा नहीं, तो मैं तो सोच रहा था किसी होटल पे या कहीं पार्किंग में गाड़ी लगवाते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर लापरवाही एक दूसरे ड्राइवर की थी, उसी वजह से यह भयंकर एक्सीडेंट हुआ और धुंध की वजह से भी यह मेन मुख्य कारण बताया जा रहा है और विजुअलिटी के कारण दिखाई नहीं देने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी और यहाँ पर जो लाइनिंग है वो डार्क नहीं है, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ है। तो दर्शकों, ऐसी ही कवरेज देखने के लिए और सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं नवीन सैनी, कैमरामैन मनोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।